आप हम्म। उधर से धोबी का कुत्ता बन गए कि वो वहां ट्रंप भी आपको फटकार रहा है और चीन भी आपको जब तब धमकाता रहता है। यानी जिस चीन ने 2020 में सीमा पर हमारे सैनिकों का खून बहाया था, अब हम उसी चीन के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर से दबाव पड़ता तो इधर चले जाते हैं, इधर से दबाव पड़ता तो उधर खिसक जाते हैं। ये स्थिति बहुत ही बुरी होती है किसी भी देश के लिए। वो डंके की चोट पर खड़ा होने की ताकत रखता हो, रीढ़ की हड्डी हो, वो खड़ा होकर लड़ेगा कि हम ये नहीं मंजूर करेंगे। चीन के पास जा रहे हैं, जिसने आपको दुत्कारा था, क्या मारा ही था अ, हमारे सैनिकों को। तो ये तो इनके घरेलू राजनीति भी, और ये देश को बट्टा तो लगा ही रहे हैं सभी को। और फोन नहीं किया तो डील नहीं हुई, और डील नहीं हुई तो आज तक ट्रंप हमें, हमारे प्रधानमंत्री को बार बार नीचे दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो सुपर पावर तो इस तरह से रिएक्ट करेगा ही, और वो हम पूरा भारत भुगत रहा है जिस तरह का अपमान उसे झेलना पड़ रहा है। सैंडविच हो रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं या बीच में रहें। अब आपको चीनी कंपनियों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो कुशल हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुशल हैं, सप्लाई चेन उनकी अच्छी है। तो अब आपको जरूरत पड़ गई क्योंकि ये सारी समस्याएं पेश आ रही थी। इसका आकलन उस समय की सरकार ने नहीं किया। फिर मोदी जी ने, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के कारण चीन की अब तो पूरा की आओ हमारे सारे सरकारी ठेकों में हमारी सरकार ही एक हिसाब से चलाओ। यानी अब चीनी कंपनियां भारत में 700 से 750 अरब डॉलर के सरकारी ठेके ले सकेंगी। यानी जिस चीन ने 2020 में सीमा पर हमारे सैनिकों का खून बहाया था, अब हम उसी चीन के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ अमेरिका में ट्रंप हर दिन भारत की बेइज्जती कर रहे हैं, नए नए खुलासे करने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ हम अमेरिका को जवाब देने के चक्कर में उस चीन की गोद में जाकर बैठ रहे हैं जो हमें समय समय पर छलता रहा है। क्या ये बैलेंसिंग एक्ट है या कोई बहुत बड़ी कूटनीतिक चूक है? मोदी जी आखिर करना क्या चाहते हैं? आज इसी पर होगी बेबाक चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, फिर मोदी जी ने, ऐसा लग रहा है कि अमेरिका को जवाब देने के कारण चीन की अब तो पूरा की आओ हमारे सारे सरकारी ठेकों में हमारी सरकार ही एक हिसाब से चलाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम ये? अंकुर जी, लगभग ये वैसा ही है जैसे कहावत है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। हाँ। आपने एक कदम उठाया और अब आप पीछे हट रहे हैं, और ये बार बार हो रहा है। एक नहीं, कई बार हम देख चुके हैं कि मोदी सरकार एक फैसला लेती है फिर पीछे हट जाती है। और ये कब होता है? जब आपके पास अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति के लिए कोई दूरदृष्टि नहीं होती है, कोई दीर्घकालिक योजना या विजन नहीं होता है, रोड मैप नहीं होता है। आप आज कोई समस्या आ गई तो उसके समाधान के लिए कुछ उपाय कर लेते हैं, कल दूसरी समस्या आएगी तो फिर उसका समाधान ढूंढते फिरेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म की योजना अगर किसी के पास नहीं होती है तो एक नी जर्क रिएक्शन जिसको कहते हैं ना, कि अब क्या करें तो ये कर देते हैं, वो भारत सरकार कर रही है। 2020 में गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ भिड़ंत हुई थी और चीन ने हमारी लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा भी कर लिया था। तब प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे थे, ना कोई आया है ना कोई घुसा है वगैरह वगैरह। चीन का नाम तब भी नहीं लिया था, और चीन का नाम उस संदर्भ में आज तक हमारे प्रधानमंत्री नहीं ले रहे हैं, नहीं लिया कभी। उस समय अंध राष्ट्रवादियों को खुश करने के लिए आपने फटाफट चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, जिसमें से ये प्रतिबंध भी था कि चीनी कंपनियां भारत में जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं जिसमें वो अपने फाइल कर सकते हैं, दावा कर सकते हैं, अपने को उपयुक्त पाते हैं, अगर उनको ठेके मिल सकते हैं, 700 से 800 बिलियन डॉलर का ये मामला होता है, तो ये उससे उनको बाहर कर दिया। अब क्या हुआ इसका नतीजा? खुद भारत सरकार के मंत्रालय मंत्री कह रहे हैं कि हमारा काम ढीला पड़ गया, हमारी जो योजनाएं थी वो सुस्त पड़ गई, हमारी जो सप्लाई चेन थी वो गड़बड़ा गई, हमारी जो लागत थी उन योजनाओं की वो बढ़ गई। अब आपको चीनी कंपनियों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि वो कुशल हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुशल हैं, सप्लाई चेन उनकी अच्छी है। तो अब आपको जरूरत पड़ गई क्योंकि
ये सारी समस्याएं पेश आ रही थी। इसका आकलन उस समय की सरकार ने नहीं किया। उस समय भी ये सोचा जा सकता था कि अगर इन कंपनियों को आप बाधित करते हैं, प्रतिबंधित करते हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, हमारे योजनाओं पर क्या असर पड़ेगा। इस बात की तरफ ध्यान किए बगैर चीन को आपने प्रतिबंधित कर दिया। दूसरे तरह से इसको हैंडल किया जा सकता था क्या, ये सरकार ने नहीं सोचा, और आज आप वापस उन्हें आमंत्रित करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप वापस उनके लिए रेड कारपेट बिछाने के लिए मजबूर हो गए। तो ये जो विदेश नीति में, कूटनीति में, अर्थनीति में एक निरंतरता होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, वो गायब है। कहने को ये कह सकते हैं कि ट्रंप को मैसेज देने के लिए हम चीन की तरफ चले गए, चीन को मैसेज देने के लिए हम ट्रंप की तरफ भाग गए। ये जो डावाडोल स्थिति है ना, इसमें माया मिले न राम। आप उधर से धोबी का कुत्ता बन गए कि वो वहां ट्रंप भी आपको फटकार रहा है और चीन भी आपको जब तब धमकाता रहता है। चीन के पास जा रहे हैं, जिसने आपको धुतकारा था, क्या मारा ही था हमारे सैनिकों को। तो ये तो इनके घरेलू राजनीति भी, और ये देश को बट्टा तो लगा ही रहे हैं छवि को। देखिए, मैंने शुरुआत में यही कहा कि चूंकि इस सरकार के पास कोई दूरदृष्टि नहीं है, ये दूर की नहीं सोच के चल रही है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक तो इसका नतीजा क्या निकलेगा फिर? इनको कुछ नुकसान होगा नहीं कि हम तो, भारत देश की तो छवि खराब हो रही है, इनका कुछ खराब होगा नहीं होगा कि भारत की साख जो वापस थी वो वापस लाई जाए? कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? देखिए, ये तो इनके वश की बात नहीं है, क्योंकि ये तभी कर सकता है जब कोई सरकार, कोई प्रधानमंत्री में दमखम हो, वो डंके की चोट पर खड़ा होने की ताकत रखता हो, रीढ़ की हड्डी हो, वो खड़ा होकर लड़ेगा कि हम ये नहीं मंजूर करेंगे। लेकिन हमें एक चीज और ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विश्व की आर्थिक परिस्थितियां बदली हैं, उसमें आप चीन से भागकर नहीं बच सकते हो, चीन से दूर रहकर नहीं बच सकते हो, कि चीन अब भविष्य का लीडर है। वो हमारे से 5 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो हमसे हर क्षेत्र में आगे है, और 100, 10-20 साल नहीं, 50-50 साल आगे है। हम उसके पास भी नहीं फटक रहे हैं। तो ऐसे समय में समझदारी ये होती है, परिपक्वता ये होती है कि ऐसे दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया जाए। तो अगर चीन के साथ संबंध बेहतर हो रहे हैं, विश्वास के साथ संबंध बनाए जा सकते हैं, तो अतीत की भूलों को दुरुस्त करते हुए, अतीत के अनुभवों को अपने संजोते हुए, सावधानी बरतते हुए हमें चीन के साथ अपने संबंध बेहतर करने चाहिए। लेकिन इसका रिएक्शन अब ट्रंप के तरफ से भी होगा। आपको पता ही है कि लुटनिक ने एक इंटरव्यू में क्या कहा है। कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया था कि एक फोन कर लें ट्रंप को तो बात बन सकती है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया, और फोन नहीं किया तो डील नहीं हुई, और डील नहीं हुई तो आज तक ट्रंप हमें, हमारे प्रधानमंत्री को बार बार नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो सवाल उठता है कि आप ट्रंप से घबरा रहे थे फोन पे बात करने में, या आपको लग रहा था कि उस समय डील मैच्योर नहीं हुई थी, इसलिए आपने फोन करने से इनकार कर दिया था। लेकिन फोन पर तो बात हो सकती थी, कह सकते थे आप कि हमें ये शर्तें मंजूर हैं, ये नहीं है। फोन पर बात न करना, ये एक बहुत ही खराब मैसेज गया, क्योंकि आखिरकार वो तो महाशक्ति है, सुपर पावर है। वो भी ट्रंप जैसे नेता को। हाँ, बिल्कुल, सुपर पावर को आप इनकार करें तो सुपर पावर तो इस तरह से रिएक्ट करेगा ही, और वो हम पूरा भारत भुगत रहा है, जिस तरह का अपमान उसे झेलना पड़ रहा है। भारत ने और भी जितने अंडे थे वो अमेरिकी बास्केट में रख दिए, और अब वो पूरी तरह से फंस गया है। तो अब उसके पास मरता क्या ना करता, वो उनके पास जा रहा है जिन पर उसे भरोसा नहीं है, वो उनके पास जा रहा है जिनके साथ उसका खूनी टकराव अभी 5 साल पहले हुआ था। तो ये मजबूरी इस सरकार की वजह से आई है। खतरनाक खेल है, बहुत खतरनाक खेल है, क्योंकि आप क्वाड के मेंबर हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। आप एक तरफ क्वाड के मेंबर हैं और दूसरी तरफ चीन और रूस के साथ आप अपने संबंध बेहतर बना कर रहे हैं। ये ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। जिस दिन प्रतिबंध हटेंगे, ट्रंप को सबसे खराब लगेगा, क्योंकि ट्रंप चीन को आर्थिक और रणनीतिक, सामरिक दोनों दृष्टि से
बड़ी चुनौती मानते हैं और वो ये मान के चल रहे हैं कि भारत चीन के खिलाफ उनका मोहरा बनेगा। अब अगर भारत चीन के साथ जाता हुआ दिखेगा तो उनके जैसा एक मैं कहूंगा विक्षिप्त किस्म का नेता और भड़केगा। वो और दूसरे तरह के जो प्रतिशोधात्मक उपाय हैं, हथकंडे हैं, वो आजमा सकते हैं। कुछ और भी वो कर सकते हैं। तो ये हमारी जो विदेश नीति है जिसमें एक संतुलन होना चाहिए था, एक मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, वो नदारत है और जिसकी वजह से भारत एक सैंडविच हो रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। भारत सरकार तय नहीं कर पा रही है कि हम इधर जाएं या उधर जाएं या बीच में रहें। उधर से दबाव पड़ता तो इधर चले जाते हैं, इधर से दबाव पड़ता तो उधर खिसक जाते हैं। ये स्थिति बहुत ही बुरी होती है किसी भी देश के लिए। इस समय अगर प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा तन कर खड़े हो सकते तो एक मैसेज दिया जा सकता था ट्रंप को। और ट्रंप, ये लोग भी मानते हैं कि ट्रंप को अगर आप तन कर खड़े होकर बात करोगे तो वो आपका सम्मान करेगा, अगर आप झुकोगे तो वो झुकाता चला जाएगा। और यही हो रहा है, आप झुकते चले जा रहे हो, वो झुकाता चला जा रहा है।